करते अचानक मेरे बच्चे ने फ़ोन किया, घड़ी को जाके देखा साल बज चुकी, उसी में दाखिल हुई है। आप हजरात से गुजारिश है कि दुआ फरमाएं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन व मुसल्लिया अम्मा बाद। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसलमानों, उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों, उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने बेआमा को आफियत का राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी जुल्मते शक और सूरज जगमगाएगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। हम खार हुए हैं, तारीख़ कुरान हो गए। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारे बड़े भाई जनाब सुभान साहब और तमाम जिम्मेदार अहबाब, मैं एक बात कहूँ आप हज़रात को। कुरान पाक का एकदम साफ दो टोक अल्फाज है, मैं युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। एकदम साफ अल्फाज है, जिसका तर्जमा है कि अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल इताअत करो, कामयाब हो जाओ। कामयाबी की दलील अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस की इत्तिबा में रखी है। और ये एजाज़ अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को मिला है। समझ लीजिए, यकीन कर लीजिए, जब हम अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं तो कुरान और हदीस छोड़ करके, उसकी इत्तिबा छोड़ करके कोई अगर ये कहे कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, हमारी तंजीमें कामयाब हो जाएंगी, हमारी सियासत कामयाब हो जाएगी, तो खुदा की कसम हम धोखे में हैं। हम धोखे में हैं। हमारी नाकामी की वजह तंजीमें नहीं हैं, तहरीकें नहीं हैं। एक रेशमी रुमाल की तहरीक ने हिंदुस्तान को आजाद करा दिया दुश्मनों से। हम नेक नियति से किसी तहरीक में जुड़े और वो नाकाम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी तहरीक में कटी है। अल्लाह ने कुछ ड्यूटी, कुछ इंतजाम इस हिसाब से मेरे लिए कर दिया। पहली तहरीक का मैं सेक्रेटरी बना था, नहीं, नायब सदर या नायब सेक्रेटरी बना था। जो बित्तीज में वो कमेटी कायम हुई थी जहेज प्रथा के खिलाफ। जिम्मेदार हजरात मेरी बात पर तवज्जो दें। क्यों कामयाब होता है, क्यों फ्लॉप होता है कमेटी? जहेज के खिलाफ पहली कमेटी का मैं नायब सदर या नायब सेक्रेटरी बना था, मुझे याद नहीं है। जहेज के खिलाफ जो जनरल सेक्रेटरी थे, कमेटी बनी है शब बरात के मौके पर, और ईद के बाद जनरल सेक्रेटरी के बेटे की शादी होती है और वो मोटरसाइकिल लेते हैं। चल जाएगी कमेटी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चल जाएगी कमेटी क्या?
सवाल ही पैदा नहीं होता ना। कमेटियां गलत नीयत से कोई नहीं बनाता। मैं एक बात और खुल के कहता हूं, यह बात सही है कि चर्चा है कि सुभान साहब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये कमेटी को सुभान साहब दफन कर देंगे क्या? जो कमेटी बनाई जा रही है इत्तेहाद तंजीमें, देखिए इसका हेडिंग देखिए कितना मजबूत है। हम जैसे लोग बेवकूफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल से मैं आपके बीच हूं। तंजीम की हेडिंग कितना मजबूत है, तंजीमें इत्तेहाद उलमा। अगर सुभान साहब इलेक्शन ही लड़े, एक मुसलमान है, परखेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे, मशवरा करेंगे, उसके बाद हाथ मिलाएंगे ना। तंजीम गलत नहीं है, तंजीम वाले अमल करने वाले गलत होते हैं। इस्लाम कैसे फैला? नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में ऐलान आता है कुरान का, अल्लाह का, शराब छोड़ दो। वो तारीफ तो देखो ना, शराब की नहर बह गई बस्तियों में एक कुरान के ऐलान आने के बाद। आज हम मुसलमानों का हाथ रख दिया। जिस किसी से मिला मैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं सलीमपुर से भी मशरूफ हूं, इनसे भी मैं शिकायत करता हूं, तो साफ सुथरी बात है। जहां कहीं भी गया और रोजाना तहरीक ही चला रहा हूं, आपके एक बस्ती का रिपोर्ट दूं क्या? अपना कुर्ता पजामा नील वाला, कलर वाला बना लेने से हमारी जिम्मेदारी नहीं हटती। जमीन पर चलिए, अल्लाह के नबी के जैसा कांटे चुभाइए अपने पैरों में, कंकरियां खाइए, मार खाइए, गालियां सुनिए, तब अगर निखार नहीं आता है तो खुदा की कसम ऐसा मुमकिन ही नहीं। तारीख चला रहे थे हम लोग अभी, उन्वान था सुभान साहब 3, शराब यानी नशा, महिला मंडल और सूद। महिला मंडल के जरिए से हमारी हजारों औरतें इस्मत दरी की शिकार हैं। वो लौंडे जो आते हैं महिला मंडल को पैसे देने के लिए, वो तमाम औरतों का नंबर लेते हैं, वो बातें करते हैं, फंड देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। हमारी औरतें चतरा टोरी कहां उनके पास तनाई में वक्त गुजारती है। बुरा नहीं मानिएगा, मैं जमीन की बात करता हूँ, हवा हवाई की बात नहीं करता। ये 3 तहरीकें लेकर हम लोग चले थे, नशा, सूद, महिला मंडल के खिलाफ। एक गांव में गया, बहुत बड़ी आबादी, तकरीबन 350 घर के मुस्लिम आबादी। हजरत मुफ्ती साहब भी थे, मुफ्ती शुएब भी थे, मैं भी था, कन्वीनर तो मैं ही था पूरे इलाके में घुमाने का। तो बड़ा खड़ा हुआ, आखिर में कहा, मुफ्ती साहेब शराब के बात करो, हमारे गांव के हाल तो ही हो कि 4 बजे के बाद हमारे बस्ती के चारों तरफ 40 चूल्हा जलता है। नौजवान 4 बजे के बाद एक हाथ में मुर्गा और एक हाथ में शराब की बोतल लेते हैं और ये चारों तरफ फैल जाते हैं और वो पत्थर का, ईंट का चूल्हा बना करके वो कबाब और शराब करके ईशा के बाद आते हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही और हम नाकाम हो रहे हैं। तंजीमें नाकाम नहीं है। मैं इस चतरा जिले के चतरा से 10 किलोमीटर करीब गांव की बात करता हूं। ये कारगुजारी है। तो दोस्तों, तल्ख बात है, कड़वी बात है। हम और आप जब तक 2 चीजों को नहीं अपनाएंगे, हम मारे जाएंगे, बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक तो अल्लाह रसूल को समझना होगा, सीधा सीधी बात है। कुरान को छोड़ दीजिए और कहिए हमारे ऊपर अल्लाह की मदद आ जाए। क्या इस्राइल के नुमाइंदों ने, इस्राइल के अखबार रिपोर्टरों ने यह रिपोर्ट नहीं दिया कि फलस्तीनियों के साथ 2 तरह की रिपोर्टें आई। फलस्तीनियों के साथ कुछ रिपोर्टर ने कहा कि फरिश्ते लड़ रहे हैं, कुछ रिपोर्टरों ने कहा कि जिन्नात लड़ रहे हैं। क्यों मदद आई उनके साथ?
खुदा की कसम, जब वो कोई बच्चा शहीद हुआ उठाते हैं, गले लगाते हैं और रोते जरूर हैं, फिर वो कहते हैं खुदाया इसके जैसा अगर 100 बेटा भी दे तो एक एक करके तेरे रास्ते में कुर्बान करने के लिए ऐसी नहीं पता। बंदूक के साए में है, नमाजें कदा नहीं हो रही है, साजिदे कर रहे हैं। क्या कौन नहीं देखा हम मुसलमानों में से जिनको जरा सी भी मोबाइल से जिनको दिलचस्पी होगी दीनी एतबार से कि फलस्तीन मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे हैं और उनको गोलियां मारी जा रही हैं, जबकि यहूदी चारों तरफ गोलियां चलाने के लिए खड़े हैं, उसके बाद भी वो जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसी आदमी उसके बाद भी जमात से नमाज पढ़ रहे हैं और जमात से नमाज पढ़ते हुए उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, शहीद हुए, मरे वो लोग, उसके बाद भी नमाज पढ़ा मस्जिद अक्सा। मैं गनीमत समझता हूं ऐसे औकात को, गनीमत समझ मिल बैठने को, वरना जुदाई की घड़ी सर पे अभी वो मरी ना, सब लोग कहने लग गया कि कल वो घास लाई थी, कल जंगल से बोझा लाई थी, सब कुछ की थी। अगली मीटिंग में हम और आप में से कौन होंगे कौन नहीं होंगे कौन जानता है। इसलिए पहली चीज ये है कि हम हर लोग जो हमारे लोग कुरान हदीस से हट करके एक मनमाना जिंदगी गुजार रहे हैं उस पर मेहनत कीजिए। और मैं और सख्त बात कहता हूँ, थोड़ा वक्त लूंगा तो नजाकत है, सख्त बात कहता हूँ, हम तकरीर कर रहे हैं यहाँ, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, बहुत बड़े दीनदार हैं क्या हम तकरीर कर रहे हैं यहाँ, मेरी बीवी बाजार घूम रही है, हमारी बातों से फायदा हो जाएगा क्या? इसलिए मैं सख्त बात कहा करता हूं कि दीन हम काफिर नहीं, दीन हम अपने घरों से मिटा रहे हैं, दीन हम अपने घरों से मिटा रहे हैं। एक एक घर को अल्लाह वाला बनाओ ना भाई, किसी का दम है क्या हाथ उठा करके देख लेगा आपको। जिस दिन ये लोग, एक बात आती है और एक बात हमेशा आई है, जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज मुकम्मल जमात के साथ मस्जिद में पढ़ने लग जाएगा, दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर हो उसका कलेजा फट जाएगा और करें तब ना। तो पहली चीज यह है, तंजीमें आपको सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आती है, चलना आवाम को पड़े, तंजीमें चलती नहीं है, तंजीम सिर्फ रास्ता दिखाता है आपको, चलना आपको। पहला काम यह है कि हर गांव, हर लोग अपना घर, अपना माहौल, अपना निजाम इस्लामी बनाने की कोशिश करें ना। दूसरी चीज यह है, तंजीमें आए, कुर्बानियां दो ना, कहीं बुलाया जाए, हम जाने वाले हों, अपना पैसा खर्चा करके नतीजा तुरंत नहीं देखिए, जब तक अपने आप को खवाइएगा नहीं तब तक आपको कोई कामयाबी मिल जाए ऐसा नहीं होता। पैसा अपना लगाना पड़ता है, वक्त अपना लगाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, कौम के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, तब कौम आपको इज्जत देगी और हाथों हाथ आपको लेने के लिए तैयार खड़ी होगी। ये जज्बा पैदा करें हमारा। पूरे किधौर प्रखंड में अगर नजर दौड़ाइए, कितने लोग होंगे जो कौम की हमदर्दी में जगह पर जगह शरीक होंगे। इसलिए जज्बा पैदा करें, दौड़े ना, वक्त लगाएं, ताकत लगाएं, पैसे लगाएं, आए ना आप मैदान में, आज नहीं तो कल झंडा आपके हाथ में दिया जाएगा। अब आइए तो, घर बैठे ही कानून, घर बैठे ही मुखालिफत, घर बैठे ही नजरियात का पेशी, ये सब सिलसिला सवायत तनज़ुल के कुछ नहीं होगा। इसलिए दूसरी चीज ये है, तंजीमें आपको रास्ता दिखाने के लिए आती है। आप अभी देखिए, तंजीम का कोई उसूल और ज़ाब्ता अभी तक नहीं बना, और ना बनने की वजह यह है कि पहले प्रखंड वाइज चुनाव हो जाए, फिर जिला में चुनाव होने से पहले पूरे प्रखंड के एक एक दो आदमी जो दानिश्वर हैं उनको लिया जाएगा और इस कमेटी का एक रूल बनाया जाएगा, उस रूल को जिला कमेटी में पेश किया जाएगा। उसके बाद तो तंजीम खराब नहीं होगी ना। एक अब्दुल सुभान साहब रूल जो बना करके दे देंगे, हम उसको दस्तखत कर देंगे क्या? नहीं होगा ऐसा। लेकिन आप आइए तो कम से कम जुड़िए। मेरी बात को अगर तकलीफ हुई होगी तो मुझे माफ कीजिएगा। और ये दौर
तकरीरों का नहीं है, नसीहत की जगह उसने अमल दरकार है ना से। ये बेहतर है कि लफ्जों की जगह जिंदगी बोले। अमल करे ना, अल्लाह हमारी और आपकी मदद करेगा और दुनिया में भी हमारी इज्जत मिलेगी। अल्लाह